हाय बच्चों, आज अपन को बात करनी है डिफरेंशिएशन के मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले फॉर्मूलाज की। तो भाई अगर ये लेक्चर समझना है तो पहले वाला बिल्कुल परफेक्ट मुंह जबानी आंसर आने चाहिए। वहां कॉपी पेन की जरूरत अपन को पढ़नी नहीं चाहिए। अगर वहां पे हल्की फुल्की भी प्रॉब्लम है तो अभी देखने का भाई कोई मतलब नहीं, क्योंकि फिर अटक जाओगे। जब पहली लेवल अपन से पार नहीं हुई तो दूसरी लेवल में तो अटकेंगे, कॉमन सेंस की बात। तो इसलिए क्या करना है अपन को, सबसे पहले वहां पर जाकर नॉर्मली अपन को केवल जो हमारे क्वेश्चंस थे उनको मुंहजबानी सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर लेनी है, तब जाके अपन आज का लेक्चर देखेंगे। तो आज क्या अपन को सीखना है, आज सीखना है मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला, प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है वो मैं तुमको बता देता हूं। डी एम प्लस माइनस एन वाला नहीं, एम इंटू एन वाला। एम इंटू एन वाला फॉर्मूला याद क्या किया था तुमने, एन डी एम बाई डी एक्स प्लस एम डी एन बाई डी एक्स। ये आगे पीछे हो सकता है क्योंकि प्लस है, इसको यहां लिख दो चलेगा। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, हमको ये पता होना चाहिए फॉर्मूले का मतलब क्या है। तो तुमने जो याद किया है सही है, लेकिन अब ये मेरे तरीके से याद करो। कैसे? डी बाई डी एक्स का मतलब है कि डिफरेंशिएशन। देखो ये क्या कहता है, एम इंटू एन। ये कहता है कि जब दो मल्टीप्लाई में है, जब दो मल्टीप्लाई में है तो एक को कांस्टेंट रखो। कांस्टेंट मतलब बाहर रख दो। अगर कोई चीज इसके बाहर है मतलब वो कांस्टेंट है, उसका कुछ नहीं करना। प्रैक्टिस करेंगे भी समझ जाओगे। एक को कांस्टेंट दूसरे का प्लस दूसरे को कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन। याद कैसे करोगे? करोगे मेरे साथ, करो। एक को कांस्टेंट दूसरे का प्लस दूसरे को कांस्टेंट पहले का डिफरेंशिएशन। ऐसे याद कर लो पहले, एक को कांस्टेंट दूसरे का प्लस दूसरे कांस्टेंट पहले का। बहुत जल्दी काम होगा। देखो कैसे, जैसे हमें डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स का। करो, कैसे करोगे? तो सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला क्या था, दोनों में से कोई एक, क्योंकि मल्टीप्लाई है बीच में प्लस आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। किसी को भी एम मान सकते हो, किसी को भी एन मान सकते हो, इसमें कोई लफड़ा नहीं है फालतू का अपना। तो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, ये क्या कहता है, एक को कांस्टेंट दूसरे का प्लस दूसरे को कांस्टेंट पहले का। कैसे याद करोगे? एक को कांस्टेंट दूसरे का प्लस दूसरे कांस्टेंट पहले का। तो ध्यान से, किसको कांस्टेंट रखे, जो मन करे। पहले एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखो, किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कॉस एक्स का। तो पहले बच्चों की तरह लिखो इस बात को, बाद में तो मैं सीधे डिफरेंशिएशन करूंगा, लेकिन अभी हमारी इनिशियल लेवल है इस फॉर्मूले की, तो हम आराम से करेंगे। प्लस दूसरे को कांस्टेंट पहले का, कौन है पहला, एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर ये समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो दूसरा तरीका, ये फॉर्मूला समझो, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो। इसको एम मान लो, इसको एन मान लो। एन की जगह एन लिख दो, एम की जगह एम लिख दो, एन की जगह एम लिख दो, एम की जगह एम लिख दो। बच्चों की तरह कर सकते हो आराम से, ठीक है। इसको आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं। तो अगर मेरी तरह करो तो ज्यादा अच्छा है। ये बच्चों की तरह फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाली बात निकाल दो। कैसे याद करोगे, एक को कांस्टेंट दूसरे का, दूसरे का डिफरेंशियल मतलब उसके आगे डी बाई डी एक्स लिख दो, प्लस दूसरे कांस्टेंट जो बाहर था उसको अंदर, जो अंदर था उसको बाहर कर दो, उल्टा कर दो। तो एक को कांस्टेंट दूसरा प्लस दूसरा कांस्टेंट पहले का। चलो, कांस्टेंट का मतलब है उसको कुछ नहीं करना, जो बाहर है वो ऐसा का ऐसा रहेगा। कॉस एक्स का क्या होता है, साइन एक्स का कॉस है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन। कर सकते हो आराम से। प्लस कॉस एक्स ऐसा का ऐसा और एक्स स्क्वायर का 2x पहले का। ये तो यही आंसर है, ऐसे करना है बस। अच्छा, नहीं आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। पहले इसी को एक बार बता देता हूं दोबारा, फिर दूसरा करेंगे। फॉर्मूला याद रखो, एक को कांस्टेंट दूसरे प्लस दूसरे कांस्टेंट पहले का। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। पहले फॉर्मूला याद कर लेना, फॉर्मूला याद होना जरूरी है। फॉर्मूला याद नहीं तो कुछ भी याद नहीं, ठीक है। प्लस कॉस एक्स और एक्स स्क्वायर कितना हो गया, 2x। चलो दूसरा करते हैं, ज्यादा समझ में आया। डी एक्स की पावर 4 इंटू लॉग एक्स, इसका करना है हमें। बेस ई वाला ही याद रखना है, बेस में ई रहना चाहिए, है ना, ध्यान रखना। इसको एल एन भी लिखते हैं, है ना, पिछले लेक्चर में देख लिया था। चलो उसका खुद ट्राई करो, पहले खुद ट्राई करके देखो क्या आ रहा है। हो गया, एक्स की पावर 4 इंटू लॉग एक्स। एक को कांस्टेंट दूसरे का प्लस दूसरे को कांस्टेंट पहले का, यही तो है। एक को कांस्टेंट दूसरे का
प्लस दूसरे को कांस्टेंट पहले का, पहले कांस्टेंट दूसरे का प्लस दूसरे कांस्टेंट पहले का। चलो करो, x की पावर 4 log x का 1 अपॉन एक्स प्लस log x ऐसा का ऐसा, जो बाहर है वो ऐसा का ऐसा रहेगा, जो बाहर है उसको मत छेड़ देना, जो dy dx के बाद है उसका करो केवल x की पावर 4 का 4x3। ये आंसर है केवल, ठीक है। देखो आगे 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 आगे, चलो अगला क्वेश्चन करें, एक और करते हैं और प्रैक्टिस कराते हैं। तीसरा इसका और करो, d सिंपल ही कर रहे हैं अभी, e की पावर x डॉट cos x। चलो करो, इसका क्या होगा, वही एक को कांस्टेंट दूसरे का प्लस दूसरे कांस्टेंट पहले का, बस ये करो, ज्यादा कुछ नहीं करना दिमाग में। चलो चलो करो 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 करो, e की पावर x ऐसा का ऐसा, डिफरेंशिएशन किसका होगा, cos x का। अभी बच्चों की तरह करेंगे, इसके बाद मैं ये वाली स्टेप नहीं लिखूंगा, प्लस cos x ऐसा का ऐसा, और किसका होगा, e की पावर x का। अच्छा एक और बात ध्यान रखना, इस x का से मल्टीप्लाई मत कर देना, कि log x इंटू इसको कर दो, x को यहां ले जाते हो, x की पावर 5 सॉल्व कर लो। ये log x एक वर्ड है, इसमें x ऐसे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। हाँ तो हम कहां थे, यहां थे। इसका डिफरेंशिएशन करो, e की पावर x d cos x अपॉन dx प्लस cos x e की पावर x अपॉन dx, ठीक है। करो इसका, चलो अब डिफरेंशिएशन तो आते ना, सॉल्व करो इसको, तो इनके तो आते हैं ना डिफरेंशिएशन, e की पावर x cos x का माइनस साइन x प्लस cos x इंटू e की पावर x का e की पावर, यही आंसर। तो सुनो एक बात ध्यान से, सबसे जरूरी बात यह है कि एक तो फॉर्मूले याद होने चाहिए और पहले की चीज आनी चाहिए। बाई चांस कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाए कि cos x का माइनस साइन x होता है प्लस साइन x होता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है कि साइन x का cos x होता है और cos x का माइनस साइन x होता है, तो माइनस किसके आगे, तो उसको ऐसे याद कर लो, जिन फंक्शन के आगे co आ रहा है, जैसे cot x cosec x cos x, तीनों के आगे co आ रहा है, जिन फंक्शन के आगे co आ रहा है उन सबका डिफरेंशिएशन करने पर आगे माइनस आएगा। जैसे cos x का माइनस साइन x, cot x का माइनस cos x स्क्वायर x, और cot x का माइनस cos x इंटू cosec x, ठीक है, इस तरीके से याद है ना। cot x का माइनस cosec स्क्वायर x हो गया, और cosec x का क्या होता है, माइनस cot x इंटू cosec x। तो जिनके आगे co आ रहा है, जिनके आगे co आ रहा है, उन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने पर आगे हमेशा क्या आएगा, माइनस आएगा। जैसे दोबारा cos x का माइनस साइन x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, और cosec x का माइनस cot x इंटू cosec x, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखो, फॉर्मूला याद रखो, जिनका आगे सी हो उनके आगे डिफरेंशिएट करने पर माइनस आएगा। चलो आगे करते हैं, चलो स्कोर करो, d cot x इंटू log x, इसका करो। चलो इनका अभी फॉर्मूला कभी यूज नहीं किया तो कर लेते हैं, फिजिक्स में ऐसे कोई खास जरूरत पड़ती नहीं है बदतमीज की, साइन एक्स cos x log x e की पावर x इन्हीं की जरूरत पड़ती है। तो अब देखो, अब बच्चों की तरह नहीं यार, अब ऐसे नहीं करेंगे, अब सीधे डिफरेंशिएशन, एक को कांस्टेंट cot x को कांस्टेंट, दूसरे का डिफरेंशिएशन log x का 1 अपॉन x प्लस तो आता ही बीच में। अब log x को कांस्टेंट, बेस में e है, ध्यान रखना बेस में e है, अगर मैं ना लगाऊं तो खुद ही समझ जाना, ये बेस में e रहता है इनके अंदर, जब मैं करा रहा हूं उनके लिए। log x वो तो कुछ भी सकता है, लेकिन अपन जो कर रहे हैं उनमें log बेस ही लेंगे। log x कांस्टेंट cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, ये आंसर है, हो गया बस 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 हो गया ये। अच्छा एक कांड मत कर देना सर, x से x कैंसिल, ऐसी हरकतें मत कर देना, सो इजी कैलकुलेशन, x इंटू एक्स स्क्वायर कुछ भी कर दो भाई, ऐसे मत कर देना। कभी ऐसी प्रॉब्लम आएगी इसको कैसे सॉल्व करें तो अपने टीचर से पूछ लेना भाई, क्योंकि मेरे से कैसे पूछोगे, ठीक है। तो cot x इंटू 1 अपॉन एक्स, चलो प्रैक्टिस हो गई, एक और कांस्टेंट। अब देखो ये बच्चों वाली हरकत नहीं, ऐसे नहीं लिखोगे, अब सीधे डिफरेंशिएशन होना चाहिए, स्पीड बढ़नी चाहिए। तो चलो इनको सॉल्व करो, 5 क्वेश्चन है, सॉल्व करो, सबका तुमको पहले से आता है, बस अब इस बार मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगा देना है। करो इनको सॉल्व, हो जाएंगे, इजी है, बिल्कुल इजी, ठीक है। करें इनको यहां सॉल्व करते हैं, सेट थोड़ी जगह मिल जाए अपन को। देखो
अब बच्चों की तरह नहीं करेंगे, है ना सॉल्व। एक को कांस्टेंट, दूसरे का cos x का माइनस sin x, प्लस उल्टा कर दो, cos x को कांस्टेंट, रूट x का तो सबको आता है। अब तो मैं जबरदस्ती बार बार रूट x क्यों घुसेड़ रहा हूं, तुमको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि गलती बार बार ना हो। अगर अभी भी गलती कर रहे हो तो यार पागलपंती है। तो पहले उसके ढंग से प्रैक्टिस कर लो लास्ट लेक्चर वाले की। लास्ट लेक्चर में रूट एक्स के पीछे मैं भयंकर वाला पढ़ा हूं, रूट एक्स 1/√x इनके। अब मैं आगे जाके फिर भी रूट एक्स में गलती करो तो क्या मतलब पड़ रहा है। प्रैक्टिस किस बात की होती है, यही तो होती है। चलो रूट एक्स का करो, रूट एक्स पावर को आगे ले जाओ 1/2 को, 1/2 माइनस 1, तो 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 लिख देना, मतलब ये आंसर है। सॉल्व कर लेना बस, 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2। तरीका क्या है, एक को कांस्टेंट दूसरे का प्लस। भाई प्लीज एक कांड मत कर देना। क्या बच्चे होते हैं घने होशियार, उनको क्या है, जैसे डिफरेंशिएशन आया रूट एक्स इंटू कॉस एक्स, अच्छा डिफरेंशिएशन करना है, रूट एक्स का 1/2 एक्स की पावर 1/2 माइनस 1, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, हो गया। फॉर्मूले की कोई इज्जत ही नहीं है, उनको नहीं है मतलब फॉर्मूले से। प्लस में प्लस लगा देते, माइनस में माइनस, वो कहते हैं मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई, डिवाइड में डिवाइड। अरे भाई इनके फॉर्मूलाज हैं, इनमें ऐसे कांड मत कर देना। मल्टीप्लाई डिवाइड का प्रोसीजर है, उनको उसी तरीके से करना। कितना भी सिखा लो, जब जॉब पड़ती है उस टाइम क्या करते हैं, रूट एक्स का इंटू कॉस एक्स का, बस। उनको नहीं है मतलब फॉर्मूले से, हम बेवकूफ हैं, चिल्ला रहे बार बार फॉर्मूला। चलो अगले का बोलो, एक्स की पावर 3/2 इंटू 10x, जल्दी जल्दी, एक्स की पावर 3/2 कॉन्स्टेंट, 10x का सेक स्क्वायर एक्स, प्लस 10x ऐसा का ऐसा, एक्स की पावर 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस। अब ये कई बार कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, अपन कई बार आया था ये। अच्छा इसको यहां लिख सकते हो, चलेगा। ये मत कहना सर हमने तो ये स्टेप यहां लिखी है, आपने ये स्टेप यहां लिखी है, चलेगा क्योंकि बीच में प्लस है। किसी को भी पहले कांस्टेंट मान लो, किसी को भी बाद में मान लो, ये चलता है। इधर आ जाओ, 1/x इंटू लॉग एक्स, 1/x को कांस्टेंट, लॉग एक्स का 1/x, बेस ई है, ध्यान रखना बेस ई है, प्लस लॉग एक्स ऐसा का ऐसा, 1/x का पिछले लेक्चर में मैंने सिखाया है कैसे होगा 1/x का। पहले अलग से कर लेते हैं 1/x का, पहले इसको अलग से सॉल्व कर लो। क्या बताया था इसका, x को ऊपर लेके जाओगे -1, कर लो सॉल्व, पावर को आगे, पावर को 1 माइनस, तो आ गया -x की पावर -2, नीचे ले जाओ -1/, तो 1/x का आता है -1/। अच्छा जैसे 1/x का है, इसका सीधे नहीं लिख पा रहे तो अलग से सॉल्व करके फिर वैल्यू पुट कर दो। इसको बस यहां पे मत बिगाड़ना, यहीं पे कहीं सॉल्व करो, थोड़ा बहुत है तो सॉल्व कर लो, लेकिन ऐसे बड़ी कैलकुलेशन हो रही है तो उसको अलग से सॉल्व कर लो, फिर यहां वैल्यू पुट कर दो उसकी, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना, 1/x का मैं पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूं, नॉर्मल है, x को ऊपर ले जाओ और सॉल्व कर लो nx n-1 से, ठीक है। तो नॉर्मल कैलकुलेशन टफ नहीं है। चलो और क्वेश्चन करते हैं, अभी प्रैक्टिस और करनी पड़ेगी। इनको भी सॉल्व करो, बिना देखे शुरू हो जाओ, कौन किसके मल्टीप्लाई में सब दिखाई दे रहा है। पॉज करो और शुरू हो जाओ। हो गया, हो ही गए होंगे। देखो m इंटू n, एक को कांस्टेंट, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5 को रखो कांस्टेंट, मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई विद ये मल्टीप्लाई। अब चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन तुमको पहले से आता है, तो चलो अभी इस क्वेश्चन को मैं बच्चों की तरह करा देता हूं। इस क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर प्लस 5, किसका डिफरेंशिएशन करना है तुमको, 5x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब बाई dx, प्लस आता है बीच में। अब इसको कांस्टेंट कर दो, 5x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब। अब किसका डिफरेंशिएशन करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का। तो चलो इसको तो बच्चों की तरह कर रहे हैं, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5 तो कांस्टेंट है, इसको नहीं छेड़ेंगे। इसका डिफरेंशिएशन तुम पहले सीख चुके हो पिछले लेक्चर में, तो इसका पहले अलग से कर लो। अगर कोई दिक्कत आ रही है, जिस तुम कंफ्यूज हो गए, तो इसका अलग से करो तुम। इसका अलग से कैसे करोगे, मैं यहां कर देता हूं रफ काम, 5x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब, इसका करना है मेरे को अलग से। कैसे करोगे, 5x की पावर 4 कितना हो जाएगा 20, x की पावर 3, माइनस होता है तो माइनस आता है, प्लस माइनस का फॉर्मूला हमको याद है, माइनस में माइनस, ये कितना हो गया 6x स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो हमको पहले से आता है ना कि पावर को आगे ले लो 1 माइनस कांस्टेंट को बाहर ले जाओ, तो 5x की पावर 4 का अलग से कर लो 20x क्यूब, इसका अलग से करो, बीच में माइनस है माइनस लगा दो, उठा के यहां पटक दो 20x क्यूब
-6x²। हटा दो, अब इसको गायब कर दो। तो इसको हम पहले सीख चुके हैं, तो इसका पहले अलग से कर लो बच्चों की तरह। प्लस इसको ऐसा का ऐसा, और x² + 5 का सबको आता है, x² का 2x और 5 का 0। कांस्टेंट डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0, जब वो अकेला होता है। 5 के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है ना, अरे x² तो प्लस में मल्टीप्लाई में होना चाहिए, मल्टीप्लाई डिवाइड में होना चाहिए, प्लस माइनस में नहीं। तो ये अपन को ये थोड़ा ध्यान से कर लेना इस क्वेश्चन को। ओके, एक को कांस्टेंट, दूसरे का, इसको अलग से कर लो। अब ये देखो देखो, है तो मल्टीप्लाई का फॉर्मूला, लेकिन इसमें देखो एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन वाला फॉर्मूला भी यूज हो रहा है। लेकिन पहले मल्टीप्लाई का फॉर्मूला लगाओ, पहले मल्टीप्लाई का लगा लो, फॉर्मूला लगा दो मल्टीप्लाई। अब उसके अंदर अगर तुम्हें प्लस या माइनस की जरूरत पड़ रही है तो करो भाई, क्या दिक्कत आ रही है? इसको अलग से करो ना, इस टर्म का मैं पहले सिखा चुका हूं, ये मानो तुम तो। उसको उठा के यहां वैल्यू पुट करनी है अपन को। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना। इसका करो, sec x को कांस्टेंट रखता हूं, और x की पावर 2 का 7/2, x की पावर 7/2 -1, प्लस, यही मत छोड़ देना, प्लस x की पावर 7/2 कांस्टेंट, और sec x का sec x इंटू 10x। sec x का क्या होता है? sec x इंटू 10x। 10x का sec² x और sec x का sec x 10x। बस इसको सॉल्व करना है, कर लो। sec x इंटू 7/2, x का 7/2 -1 5/2, प्लस x की पावर 7/2 ऐसा का ऐसा, इंटू sec x 10x। ये आंसर। इसका करो, √x फिर से आ गया। मैं बार बार √x दे रहा हूं इसी चक्कर में, ताकि गलती ना करो। आंसर रट गया होगा √x का तो अभी तक तुमको। √x कांस्टेंट। अब इसका करो 2x -0, 6 का 0 होता है, अब -0 लिखो मत लिखो, तुम्हारी मर्जी है। प्लस x² - 6 कांस्टेंट, और √x का 1/2, x की पावर 1/2 -1। ये आंसर है। 1/2 -1 -1/2 लिख देना। तो है बिल्कुल सिंपल तरीका, देख लो। m इंटू n, एक को कांस्टेंट दूसरे का, प्लस दूसरे कांस्टेंट पहले का। कितना सिंपल सा काम है, इसको थोड़ा ध्यान से कर लेना, बार बार कह रहा हूं। एक को कांस्टेंट इसका अलग से करके यहां लिख दो, इसको कांस्टेंट इसका अलग से करके लिख दो। देख लो ध्यान से, मल्टीप्लाई हो गया। अब डिवाइड देखें, अब डिवाइड देखते हैं, ठीक है। अब डिवाइड वाला फॉर्मूला देखो देखो देखो, डिवाइड वाला फॉर्मूला। डिवाइड वाला पहले फॉर्मूला याद करते हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि डिवाइड वाले फॉर्मूले में सबसे ज्यादा गलती होती है। फिर से मैं कह रहा हूं, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो नॉर्मल है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। मल्टीप्लाई डिवाइड के फॉर्मूलाज हैं, यहां दिमाग ना चला देना कि ऊपर का अपॉन नीचे का, हो गया काम, खेल खत्म। ये कांड नहीं, ध्यान रखना। इसका फॉर्मूला क्या था? एक को कांस्टेंट दूसरे का, नीचे वाले कांस्टेंट ऊपर वाले का डिफरेंशियल, माइनस उल्टा कर दो, m dn/dx अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ये फॉर्मूला पहले याद करो। अब मेरे तरीके से कैसे याद करोगे? नीचे वाले को कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस उल्टा अपॉन n स्क्वायर। प्रॉपर फॉर्मूला है। पहले क्वेश्चन कराता हूं, फिर ये बताऊंगा कि तुम कहां कहां गलती कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, x² अपॉन cos x, हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, और शायद ऐसा कोई प्राणी नहीं है इस दुनिया में जिसको पता ना चले इसमें m/n लगेगा। m/n ही लगेगा, सबको दिख रहा है, सबको दिख रहा है, m/n ही लगेगा। तो देखो, x² अपॉन cos x, कौन सा फॉर्मूला लगेगा? m/n। लगाएं, पहले फॉर्मूला लिखो। सुनो, अभी हम इसके इनिशियल लेवल पे हैं, तो पहले बच्चों की तरह करेंगे, फिर जैसे फॉर्मूले वैल्यू पुट कर रहे हैं वो सब, उसके बाद तो सीधे किया करेंगे। चलो पहले फॉर्मूला लिखो, लिख दिया फॉर्मूला। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, n dm/dx, नीचे वाले को कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशियल। बच्चों की तरह करना जरूरी है इसमें, स्टार्टिंग में तो बहुत जरूरी है इसमें। माइनस उल्टा कर दो, x² को बाहर ले लो, cos x को अंदर ले लो, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। नीचे कौन है? cos x, तो cos x का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर। एक को कांस्टेंट दूसरे का, नीचे वाले को कांस्टेंट। अच्छा, इसमें एक गलती मत कर देना, क्या? इसको यहां और इसको यहां मत लिख देना, पहले नीचे वाले को ही कांस्टेंट लेना, क्योंकि इसमें माइनस है। पिछले वाले में प्लस था, चल रहा था, यहां नहीं चलेगा, माइनस का अंतर आ जाएगा आंसर में। चलो सॉल्व करो,
कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, dy/dx मतलब डिफरेंशिएशन करो, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ये ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाया देखो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स है, जबकि ये क्या है एक्स स्क्वायर इंटू माइनस साइन एक्स अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर मतलब कॉस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। माइनस माइनस प्लस करना है कर दो, कॉस एक्स अलग है इंटू 2x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। स्क्वायर को ऐसे लगा सकते हैं, मतलब ये समझो कॉस एक्स का होल स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स एक ही बात होती है। इसमें स्क्वायर को यहां लिख सकते हो, ऐसे मत लिख देना, ये गलत है, ये गलत है। इसका और इसका मतलब सेम है, इसका मतलब है एंगल का स्क्वायर। तो कभी अगर एंगल का स्क्वायर है तो ऐसे लिखो, जब होल स्क्वायर तो या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, ये तुम्हारी मर्जी है। ध्यान रखना इस चीज को, ये और ये सेम बात है, ये और ये सेम बात है, ये अलग है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, बीच में बायो वालों को बताना पड़ता है, उनके गलतियां होती हैं। दोबारा दोबारा इस पे थोड़ी मेहनत लगी, मल्टीप्लाई से ज्यादा मेहनत है, पता है, इस पे मल्टीप्लाई से ज्यादा मेहनत है। कैसे, फॉर्मूला याद करो पहले तो, नीचे वाले को कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस उल्टा कर दो अपॉन एन स्क्वायर, कॉस एक्स एक्स स्क्वायर का 2x माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स का माइनस है, माइनस माइनस प्लस कर दो और नीचे वाले का स्क्वायर। अब यहां पे कुछ गलतियां होती हैं। कौन कौन सी गलती? पहली गलती होती है तुम इन स्टेप को इंटरचेंज कर देते हो, स्टेप इंटरचेंज हो जाती है। पहली गलती तो ये होती है, ये जो मैं कह रहा हूं ये गलती नहीं होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तुम स्टेप को इंटरचेंज कर देते हो, पहली गलती। दूसरी गलती, स्टेप इंटरचेंज मतलब पहले नीचे वाले को कांस्टेंट रखना, उल्टा मत कर देना। दूसरी गलती होती है तुम्हारा डिफरेंशिएशन हो गया तुम्हारा डिफरेंशिएशन, फिर भी यहां पे डी अपॉन डी एक्स चमकता रहता है तुम्हारा। अरे जब डिफरेंशिएशन हो गया तो डिफरेंशिएशन का सिंबल हटाओ, यहां हो गया डी अपॉन एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2x हो गया, अब हटा दो इसको डी अपॉन डी एक्स को, अब लिखने का कोई मतलब नहीं, इसको हटाओ। तो दूसरी गलती क्या होती है, डी अपॉन डी एक्स को नहीं हटाते। ये दो गलती होती है, अभी और भी है, ये बच्चों वाली हरकतें नहीं होनी। तीसरी, तुम अपॉन में एन स्क्वायर ही नहीं करते, तुम फॉर्मूला केवल ऊपर तक ही छोड़ देते हो, एन स्क्वायर नहीं करते। तीसरी गलती ये होती है। और चौथी गलती वो और भी खतरनाक, चौथी गलती क्या है? चौथी गलती है अपॉन एन स्क्वायर करते तो हो, लेकिन तुम क्या करते हो, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करके स्क्वायर कर देते हो। एग्जांपल दूं, नीचे क्या लिखा हुआ है cos x का होता है माइनस साइन एक्स डिफरेंशिएशन, तुम क्या करते हो माइनस साइन एक्स का स्क्वायर करते हो, डिफरेंशिएशन करके स्क्वायर कर देते हो, डिफरेंशिएशन करके एन स्क्वायर करते हो। ये नहीं करना है, जैसा का जैसा एन है, एन कौन है cos x, उसी का स्क्वायर करना है, उसके डिफरेंशिएशन का स्क्वायर नहीं कर देना। ये चार गलतियां याद रखना, ये चार गलतियां नहीं होनी चाहिए, ये याद कर लो। पहली गलती क्या है, इनको इंटरचेंज नहीं करना है। मैं पहली कह रहा हूं, ये चार गलती के अलावा कोई गलती करो चलेगी, क्योंकि कोई नई गलती होगी। जब ये गलती बता दी तो ये नहीं होनी चाहिए। दूसरी गलती क्या होती है कि डी बाई डी एक्स हटाती नहीं है, हो गया डिफरेंशिएशन फिर भी चिपका पड़ा है उससे, अरे भाई अब तो दूर हट जा, हो गया काम अब हटो। अच्छा, तीसरा, अपॉन में एन स्क्वायर नहीं करना है, अपॉन में एन स्क्वायर नहीं करते हैं, नहीं करना, करना तो है, नहीं करना नहीं करना है, तुम करते ही नहीं हो अपॉन एन स्क्वायर, तुम केवल ऊपर ऊपर का फॉर्मूला लगा देते हो, फॉर्मूला याद लगता है। और अगर गलती से फॉर्मूला याद रह जाता है तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करके स्क्वायर कर देते हो, वो काम मत करना। ये कुछ गलतियां ये होती हैं, चलो और प्रैक्टिस करेंगे, अभी काम नहीं हुआ हमारा। डी, चलो करो इसका डिफरेंशिएशन, मेरे साथ ट्राई करना, x की पावर 4 अपॉन log x, इसका डिफरेंशिएशन करना है अपन को, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अभी हम इनिशियल लेवल पे हैं, तो पहले फॉर्मूला लिखेंगे, ऊपर वाला m नीचे वाला n, पहले फॉर्मूला लिखेंगे n dm अपॉन dx माइनस m dn अपॉन dx अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। ओके, चलो करो, नीचे वाले की log x पहले वैल्यू पुट करो, नीचे वाले को कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कौन है, x की पावर 4 अपॉन dx। अभी तो बच्चों की तरह करना, उल्टा कर दो, x की पावर 4 बाहर, log x अंदर, और नीचे वाले का ऐसे के ऐसे स्क्वायर, n का स्क्वायर करना, उसके डिफरेंशिएशन का नहीं करना, log बेस में ex का होल स्क्वायर।
बस सॉल्व कर लो अब तो। लॉग बेस ई एक्स इंटू एक्स की पावर 4 का 4x क्यूब, इसका मल्टीप्लाई मत कर देना गलती से, माइनस एक्स की पावर 4 लॉग एक्स का 1/x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर तो है ही है, लॉग बेस ई एक्स का होल स्क्वायर। बस छोड़ दो, यही आंसर है। एक्स से एक्स काटना है तो यहां कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको मत लिख देना ऐसे, जैसे मैंने बताया था कहीं इसको ऐसे लिख दो लॉग स्क्वायर एक्स, ऐसे नहीं है, इसमें नहीं होता ये, केवल ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में होता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नहीं है, ये लॉग फंक्शन है ना, तो इसको ऐसे ही रखना। हर चीज बता रहा हूं, जहां जहां गलती होती है तुमसे हर चीज बताने की कोशिश हो रही है। दोबारा ऊपर फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो, और जो डिफरेंशिएशन तुमको आते हैं वो लगाओ। केवल इसमें क्या नया है, फॉर्मूला ही तो है, फॉर्मूला लिख दो पहले, वैल्यू पुट कर दो। अब तो तुम्हें आता है एक्स की पावर 4 का और लॉग एक्स का, कर दो। एक और करो, इसको पहले बिना देखे दोबारा कर लो, पॉज करो, क्वेश्चन लिखो और बिना देखे करो, यही आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आगे पीछे तो नहीं हो गया, स्क्वायर तो नहीं भूल गए, नीचे डिफरेंशिएशन करके तो स्क्वायर नहीं कर दिया, सारी स्टेप ध्यान रखो। एक और करो, पॉज करके ये तो कर लिया होगा, ये और करो। करो करो करो, एक्स की पावर 7 अपॉन ई की पावर एक्स, इसका करो, सिंपल क्वेश्चन, इसका करो, पॉज करो और करो। हो गया, हो गया होगा। नीचे अब देखो, मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर रहा हूं वही बच्चों की तरह ही, नीचे वाले को कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। पहले तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है अभी, हाँ प्रैक्टिस हो जाए तो जल्दबाजी करो, उल्टा कर दो, e की पावर x अपॉन डी एक्स अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, e की पावर x का स्क्वायर। करो सॉल्व, e की पावर x इंटू 7x का 7x की पावर 6 माइनस x की पावर 7 e की पावर x का e की पावर x अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर। आंसर है ये। अब अगर सही आने लग गए हैं तो अब दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, वो सही आने चाहिए। अगर ये अभी भी गलत आ रहे हैं तो जो मैंने अभी क्वेश्चन कराए हैं 3 या 4 क्वेश्चन जो भी मैंने कराए उनको दोबारा करो, उनको दोबारा करो, दोबारा करो, वो दोबारा होने चाहिए, इनको दोबारा करो बिना देखे, और यही आंसर आने चाहिए। ये 3 क्वेश्चन हो गए हमारे, तो चलो ये होने के बाद जब वो हो जाए, वो परफेक्शन आ जाए, तब इनको ट्राई करो चारों क्वेश्चन को, ठीक है। पॉज करो और इनको ट्राई करो, कर लो पॉज, आराम से करो पहले इनको सॉल्व, फिर देखना। कर लिए, आराम से प्रैक्टिस करते हैं, इनको इधर सॉल्व करते हैं। देखो पहले फॉर्मूले में वैल्यू पुट, रूट एक्स, सॉरी पहले नीचे वाले को कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन रूट एक्स का, माइनस उल्टा कर दो, रूट एक्स को बाहर, tan x का डिफरेंशिएशन बाई डी एक्स अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ऐसे लिख दो, tan स्क्वायर एक्स। सॉल्व कर लो, tan x रूट एक्स का सबको आता है, आंसर ही रट गया होगा अब तो, 1/2 x की पावर -1/2, अब तो सीधे लिख रहा हूं, इतने तो बेशरम नहीं है। 1/2 -1/2 रूट एक्स कॉन्स्टेंट, tan x का sec स्क्वायर एक्स अपॉन नीचे वाले का, ये आंसर आना चाहिए, मैच कर लो, कुछ रहना गया हो, जो गलतियां बताई थी वो गलती तो नहीं हो रही कोई सी, है ना। दूसरा करो, ये तो पहला हो गया। अब देखो मैं जल्दी जल्दी करूंगा, अब बच्चों वाली हरकत नहीं करेंगे अपन, अब हो गए अपन बड़े। अब जब बड़े हो गए तो ये बच्चों वाले फॉर्मूले वैल्यू कौन पुट करता है, सीधे डिफरेंशिएशन, क्योंकि अब तो मैं मुंह जबानी आते हैं, करके दिखाऊं। लॉग एक्स नीचे वाले को कांस्टेंट, बेस में ई है, ध्यान रखना बेस में ई रहेगा, मैंने पहले कह दिया था। हाँ, नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, माइनस उल्टा कर दो, e की पावर x को कांस्टेंट रखो, log x का 1/x और नीचे वाले का स्क्वायर। करो अब यार सीधे, अब बचपना नहीं यार, अब बचपना नहीं, अब हो गए तुम बड़े, अब नहीं चलेगा ये काम। नीचे वाले को कांस्टेंट, ऊपर वाले का तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, e की पावर x का e की पावर x रहता है, माइनस e की पावर x को कांस्टेंट, log x का 1/x नीचे वाले का स्क्वायर। तीसरा 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 करो, सीधे करना है, x³ + 5 कांस्टेंट, नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाले का 2x - 4। नहीं आ रहा है, इसको अलग से कर लो, पहले इसको अलग से कर लो, अगर यहां गलती हो रही है तो ये 2x - 4 गलत किया है,
2x माइनस 4, ये वाला गलत करने का मतलब है पहली लेवल ही पार नहीं हुई, ये दूसरी लेवल तो बहुत बात की बात है, तीसरी लेवल पे कैसे जाओगे भाई? अगले लेक्चर पे जाना है तो ये लेक्चर पार करना पड़ेगा पहले, लेवल्स हैं यहां। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, तो एक्स स्क्वायर का तो 2x हो गया, माइनस का माइनस आता है, और 4x का 4, याद कराया था, 5x का 5, 7x का 7, 9x का 9, x का 1 होता है। हाँ, नीचे वाला कांस्टेंट, ऊपर वाले डिफरेंशियल माइनस उल्टा कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 4x कांस्टेंट, तो एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, 5 का कितना हो गया 0, अपॉन नीचे जो बदतमीज है उसका स्क्वायर, नीचे वाले बदतमीज का स्क्वायर। ठीक है, देख लो भाई, कर लो कर लो कर लो, देख लो। ओके, अब इनका करो, अभी तो और रह रहा है ना, और भी दिए थे इसमें, चौथा ये रहा, करो इसका। नीचे वाले को कांस्टेंट, ऊपर वाले एक्स का डिफरेंशियल कितना होता है 1, सिखा रखा है 7x का 7, 9x का 9, यहाँ नहीं है, यहाँ ओनली x है तो 1 हो गया, माइनस ये सिखा चुका हूं भैया पहले, x का डिफरेंशियल 1 होता है, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स, एक्स को कांस्टेंट, साइन एक्स का कॉस एक्स, नीचे वाले कांस्टेंट ऊपर वाले का माइनस उल्टा, उल्टा क्या, ऊपर वाले कांस्टेंट नीचे वाले का साइन एक्स का कॉस एक्स, और नीचे वाले का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यही आंसर है, देख। ओके, हो गया। चलो, हमने मल्टीप्लाई सीख लिए, डिवाइड सीख लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन, अब मिक्स कर दूं इनके क्वेश्चन, अब मिक्स कर दूं क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग खुलेगा कि भैया एडिशन है तो एडिशन वाला फॉर्मूला, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन वाला, मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई वाला, डिवाइड डिवाइड वाला फॉर्मूला। तो अब यहां मैं मिक्स कर रहा हूं चारों के क्वेश्चन, इनको थोड़ा ध्यान से करना, और कब करोगे, जब यहां तक परफेक्शन आ रहा है। इन क्वेश्चंस में अगर अभी भी गलती हुई है किसी से, तो दोबारा करो ये क्वेश्चंस, इन्हीं को दोबारा करो, अपने मन से क्वेश्चन बना लो, करो उनको, लेकिन उनका आंसर मैच कैसे करोगे, इसलिए इन्हीं को दोबारा कर लो जिससे आंसर मैच हो जाए। ठीक है, और ये है मिसलेनियस, चारों के मिक्स, चारों को मैंने मिक्स कर दिया, कहीं मल्टीप्लाई है, कहीं डिवाइड है, कहीं एडिशन सब्ट्रैक्शन है, इनको सॉल्व करो। अब इनमें गलती नहीं होनी चाहिए, देख लो देख लो देख लो देख लो, करें, पॉज करके सॉल्व कर लो। देखो माइनस है तो माइनस वाला लगाएंगे, चलो करते हैं इनको सॉल्व। हम अब बेशरम हो चुके हैं, रूट एक्स इतना आ गया, 1/√x ये सब, कि हम भैया इनको कर सकते हैं। माइनस वाला है, इसका अलग, माइनस इसका अलग, तो चलो करते हैं। 1/√x को पहले ऊपर ले जाओ, x की पावर -1/2, तो -1/2 x की पावर -1/2 -1, माइनस x की पावर 3/2 का आता है 3/2 x की पावर 3/2 -1, इसका अलग इसका अलग, इसका पहले सीख रखा है पिछले लेक्चर में, इसका भी पिछले लेक्चर में सीख रखा, दोनों दोबारा कर दिए। सॉल्व कर लेते हैं इसको, गलती से कुछ -3/2 हो जाएगा, -3/2 x की पावर 1/2, 3/2 -1 1/2, ये आंसर है। अब नीचे ले जाके प्लस करना है, वो तुम्हारी मर्जी है। इसको इसमें कौन सा लगेगा, देखते ही पता चल रहा है मल्टीप्लाई वाला है। मल्टीप्लाई कैसे करते हो, इसका इंटू इसका, अरे भाई जब मल्टीप्लाई डिवाइड होता तो ब्रेक लगाओ, फॉर्मूला लिखो तब करो। क्या फॉर्मूला था मल्टीप्लाई वाला, देखो गलती हो रही है, लेक्चर को दोबारा देखो, दोबारा क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तब परफेक्शन आएगा। तुम ये मत सोचो एक बार में तुम परफेक्ट हो जाओगे, इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कोई इजी नहीं सिखाने वाला, सब घिचमेचौर कर देते हैं। इसलिए अलग अलग करे हमने, एडिशन सब्ट्रैक्शन अलग, मल्टीप्लाई डिवाइड अलग, दिमाग में पहले ये कर लो। एक दिन में क्या करता हूं, तुमको सब सिखा देते हैं एक ही लेक्चर में, 1 घंटे के लेक्चर में सब हो जाते हैं। अरे भाई 1 घंटे के लेक्चर, अभी तो तुम देखना, अभी तो कितने अभी लेंथी अभी लेक्चर है भाई इनके, तो एक लेक्चर में नहीं होते हैं ये डिफरेंशिएशन और ये सब, बहुत सारे लेक्चर लगते हैं इनके ऊपर, इसलिए तो ज्यादा लेक्चर बन रहे हैं, क्योंकि अच्छा टॉपिक है, एक ही लेक्चर में अगर करना चाहोगे नहीं होगा। चलो x की पावर 6 का कांस्टेंट, गलती हो रही है दोबारा करो, log x का 1/x, वही बेस ही है इसका भी, प्लस log x को कांस्टेंट, x की पावर 6 का 6x की पावर 5, एक को कांस्टेंट दूसरे का प्लस दूसरे कांस्टेंट पहले का, पहले मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाओ। इसमें माइनस आ रहा है, प्लस लगा दो, प्लस लगाना हो तो माइनस लगाना है, कुछ भी लगा लो, जो क्वेश्चन है माइनस है तो माइनस लगाएंगे। x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस e की पावर x का e की पावर x, ये आंसर है। माइनस तो माइनस आ गया, ये तो अभी अभी बहुत सारे कर लिए। नीचे वाले कांस्टेंट देखो, मिक्स करने से दिमाग खराब होता है, और वही मेरे को करना है,
कि तुम गलती करो, और गलती कर रहे हो तो वो पता चले कहां गलती हो रही है, उसको सुधारो। एक्स की पावर 3/2, 3/2, इसका डिफरेंशिएशन करो, 3/2 एक्स की पावर 3/2 माइनस 1, माइनस उल्टा कर दो, क्या एक्स की पावर 3/2 बाहर, 5x प्लस 2 का 5, 5x का 5, 2 का 0, अपॉन नीचे वाले का स्क्वायर, 5x प्लस 2 का। मैं ये नहीं कह रहा अभी तुम परफेक्ट हो गए हो सकता है तुमसे अभी इसमें भी गलतियां हुई हो, गलती हुई है मतलब अभी कमी है, और कमी कैसे दूर होती है, प्रैक्टिस से। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इन क्वेश्चंस को, अगर गलती हो रही है, अगर परफेक्ट हो, क्योंकि अगली जो लेवल है ना, वहां पहुंचने के लिए यहां परफेक्शन होना चाहिए। पता चला तुम तो इनमें गलतियां कर रहे हो और अगली लेवल पे पहुंच रहे हो, अगली लेवल और अच्छी है। इसलिए पहले दिमाग में ये इमेज बनाओ कि पहले हमने नॉर्मल सीखने हैं, उसके बाद उनका यूज एडिशन सब्ट्रैक्शन में करना है, फिर उनको मिला के हमें मल्टीप्लाई डिवाइड वाले, मल्टीप्लाई डिवाइड सीधे नहीं होते हैं, उनमें प्रॉपर फॉर्मूला है, उनको यूज करना है, तब जाके अपन अगली लेवल, अगले लेक्चर पे पहुंचेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जब नेक्स्ट लेक्चर पे जाओ तो इसको परफेक्ट जरूर करना। थैंक यू।